नेट मीटरिंग से ओवरलोड का मसला पूरे ग्रिड का नहीं, चंद फीडर्स का मसला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। जब हुकूमत ये कहती है कि नेट मीटरिंग से ग्रिड गैर मुस्तहकम हो रहा है, तो पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या पूरा ग्रिड गैर मुस्तहकम हो रहा है या सिर्फ चंद फीडर्स? हकीकत यह है कि सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम्स मुल्क भर में यूनिफॉर्मली तकसीम नहीं हैं। ज़्यादातर सिस्टम्स चंद मखसूस इलाकों में मरकूज़ हैं। लाहौर के DHA, गुलबर्ग और जौहर टाउन जैसे पॉश इलाके, इस्लामाबाद के F सेक्टर्स और फैसलाबाद और बहावलपुर वगैरह के कुछ जोन्स। यानी मसला मुल्की सतह का नहीं है, ये मकामी लोकलाइज्ड मसला है। इन्हीं फीडर्स पर दिन के वक्त ज़्यादा सोलर इनफ्लो आने से वोल्टेज में उतार चढ़ाव और रिवर्स पावर फ्लो के मसाइल पैदा होते हैं। मगर इसका हल नेट मीटरिंग बंद करना नहीं, बल्कि इन फीडर्स को स्मार्ट और मुतवाजन बनाना है। सबसे मुअस्सर हल BESS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हैं। दिन के वक्त जब सोलर बिजली ज़्यादा हो, वो इजाफी तवानाई इन्हीं फीडर्स पर बैटरी स्टोरेज में महफूज की जा सकती है और शाम के वक्त यही बिजली वापस इसी फीडर में शामिल करके ग्रिड को बैलेंस किया जा सकता है। यूं नेट मीटरिंग बरकरार रहती है, फीडर भी मुस्तहकम रहता है और हुकूमत का ग्रिड अदमे तवाजुन वाला खदशा भी खत्म हो जाता है। इसके साथ अगर हर हाई सोलर डेंसिटी फीडर पर ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर्स यानी AVRs और रिवर्स पावर फ्लो मॉनिटरिंग शामिल कर दी जाए, तो मसला मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो सकता है। दूसरे लफ्जों में हल टेक्निकल है, यानी कि पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। चंद फीडर्स के मसले का हल पूरी कौम की रोशनी बंद करना नहीं, बैटरी स्टोरेज और स्मार्ट इंजीनियरिंग है। अगली वीडियो में बात करेंगे कि ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स नेट मीटरिंग सारिफीन के लिए अमली तौर पर किस तरह से मुमकिन है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।